तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोनोक्लोरिनेशन एंड डाइक्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। तो देखिए ये रिएक्शन हमारी पिछली रिएक्शन से, पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको सिखाने वाला हूं मोनो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। हमारे पास ये एल्केन है, देखें 1 2 1 2 3 एंड 4। ये देखिए 1 2 3 एंड 4 कार्बन का हमारे पास ये कोई एल्केन है और इसे हम बोल सकते हैं, यहां से अगर काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4, 2 नंबर पर ये मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसे बोलेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आपको ध्यानपूर्वक बड़ी एनर्जी के साथ समझना है, इस एल्केन का मुझे क्या करना है, मोनोक्लोरीनेशन, यानी इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो मैं यहां पर एरो लगाऊंगा, यहां तक, और इसके ऊपर लिखूंगा Cl2 प्लस HNu, यानी सनलाइट में ये रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ में। और ये एल्केन है जिसका नाम मैंने बताया, आप नाम नोट कर लीजिए। नाम इसमें मायने नहीं रखता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है ये हमें ध्यान देना है। तो क्लोरीन की सनलाइट में यानी HNu में रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर पहले आप नंबर डाल दीजिए कि जितने टाइप के हाइड्रोजन एटम इसमें होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उतने ही टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखिए यहां पर अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं तो ये नंबर 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इस 1 नंबर को, इसको भी 1 नंबर आपको देना है क्योंकि ये दोनों सेम टाइप का 1 डिग्री हाइड्रोजन है और 4 नंबर पे भी डिफरेंट टाइप का 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन अगर सेम टाइप का है तो एक प्रोडक्ट बनेगा और डिफरेंट टाइप का है तो दूसरा वाला मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। देखते हैं अभी इसको बना करके। इस टाइप से आपको नंबरिंग डालना है 1 2 3 एंड 4। तो यहां से हम रिएक्शन चालू करते हैं, यानी ये 4 नंबर पर जो कार्बन है इस पर 3 हाइड्रोजन एटम है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहलाते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन को हम यहां से रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह Cl बना देंगे और हमारा प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। तो देखिए ध्यान से, इसमें कोई चेंजिंग हमें नहीं करना है। ये देखिए, उसके बाद में ये 1 2 3 4 नंबर पे मैंने यहां से H रिप्लेस करके, ये C है इस पे H रिप्लेस करके इस पे क्या जोड़ दिया, Cl। तो इस टाइप से यहां पर हम Cl लगा देंगे। देखें ध्यान से, 1, मैं नंबर फिर यहां डाल रहा हूं आपको समझने में दिक्कत ना है, 1 2, ये IUPAC का नंबर नहीं है, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। 1 2 यही वाला नंबर आपने डालना है, 1 2 3 और ये 4 नंबर के कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके और एक Cl यहां पर जोड़ दिया। तो इस टाइप का प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा, ये मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट है। बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आप लिख सकते हो इसमें जगह यहां पर कम है, 8 करके यहीं लिख दो, 8 यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो 8। यहां मैंने लिख रहा हूं C4, 8C4 पर रिएक्शन कराने पर ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब मैं यहां पर C3 यानी ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, यहां पर ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है,
यहां पर ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है। 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उन्हें 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। तो देखो 4 नंबर के कार्बन पर मैंने 1 डिग्री हाइड्रोजन, और ये 3 नंबर जो डला हुआ है इस पर 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये जो 2 नंबर डला हुआ है इस पर 3 डिग्री हाइड्रोजन आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 डिग्री। और ये दोनों कैसे हैं, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। इसको ध्यान रखना है। आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि ये नंबर जो मैंने डाले हैं IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं डाले हैं। आप अपने हिसाब से सोच करके किसको आप मान रहे हैं। मैंने यहाँ से गिनती करके बताया था 1 2 3 एंड 4। 4 नंबर का कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, 3 नंबर का कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, 2 नंबर का जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है, और ये 1 नंबर के दोनों हैं, इन पर 1 डिग्री कार्बन है, और इनसे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाते हैं। अब हमें जब रिएक्शन कराना है तो बस आपको ये देखते हुए ध्यान रखना, आपने 4 नंबर पर HC4 क्लोरीनेशन जो मैं किया काय पर किया, C4 कार्बन पर किया, और C4 कार्बन से H रिप्लेस करके मैंने यहाँ क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। तो ये एक प्रकार का कंपाउंड ये बन गया। फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया किसका, हेलो एल्केन का। अब मैं यहाँ पर आगे फिर एरो लगाऊंगा इसी रिएक्शन के लिए। ये देखिए ध्यान से। अब यहां पर आप लिख सकते हैं यही सेम रिएक्शन है, मोनो क्लोरीनेशन एट, अब इस C4 की जगह मैं यहां से H रिप्लेस करूंगा तो H लिख दो C3 से मैं यहां पर करूंगा रिएक्शन यही होगी क्लोरीन के साथ में। तो अब इसमें यहां से मुझे H रिप्लेस करना है, तो इसी प्रोडक्ट को देखिए फिर से बनाते हैं। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ये 1 2 3। अब हमें 3 नंबर के कार्बन से H रिप्लेस करना है, और 4 नंबर के कार्बन पर भी हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ये CH3 रहेगा। अब यहां से मैं रिप्लेस कर देता हूं और यहां पर Cl अटैच कर देते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा। काउंटिंग में देख लीजिए, मैं नंबर डाल रहा हूं 1 2 3 एंड 4। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैं यही वाला नंबर डाल रहा हूं, इससे आपका कंफ्यूजन नहीं हो। मैंने यहां पर इसको 1 माना है, 2 3 एंड 4 माना है। IUPAC के अकॉर्डिंग ये नंबर नहीं है, आपको केवल ये दिखाने के लिए नंबर डाले गए हैं कि कौन से नंबर के कार्बन से मैंने H रिप्लेस किया है और किस पर मैं Cl अटैच कर रहा हूं। तो यहाँ 3 नंबर के कार्बन से H रिप्लेस किया और ये Cl लगा दिया। इसमें हम कोई चेंजिंग अब नहीं करेंगे, 4 नंबर कार्बन जैसा का जैसा रहेगा। तो ये दूसरे नंबर का प्रोडक्ट जो C3 पर है वो ये बनेगा, समझे आप। तो यहां पर मैंने 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और एक नया प्रोडक्ट बनाया। आप भी इस टाइप से बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पर लिख रहा है मैंने मोनो क्लोरीनेशन एट C3, राइट। अब आगे और बढ़ते हैं। अब एक और एरो लगाता हूं, यहां लिखूंगा मोनो क्लोरीनेशन एट, अब कहां से निकालना, मुझे यहां से निकालना है 2 नंबर से। तो यहां पर लिखूंगा C2 से मुझे H निकालना है। तो देखिए यहां से H रिप्लेस करूंगा तो कैसे बनेगा ये, देखो ध्यान से। यहां से मुझे रिप्लेस करना है 2 नंबर के कार्बन से, इनमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और इसको हम नीचे लाते हैं और ये रहा हमारा CH3। यहां पर हम Cl जोड़ देंगे, ये देखिए ये यहां पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो फिर से मैं नंबर डालूंगा यहां पर, इससे आपका कंफ्यूजन ना रहे। 1 2 3 एंड 4।
अब मैंने 2 नंबर के इस कार्बन से H को रिप्लेस करके और यहाँ पर Cl लगा दिया और पूरा स्ट्रक्चर जैसा का जैसा रहेगा। इनका आप IUPAC नेम भी बड़े आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि IUPAC बनाना कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सीखना है कि कौन कौन से मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब देखते हैं C1 पर हम क्लोरीनेशन करते हैं। तो देखिए इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे ये 2 1 नंबर वाले हैं, दोनों में से किसी से भी हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये 1 नंबर है, इस पर जाकर के हम CH2Cl हो जाएगा, यानी Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये हमारा 1 नंबर है जो पहले मानते हैं। इसमें देख लिया करो ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये दोनों 1 नंबर माने जाते हैं। इन पर से आप किसी से भी रिएक्शन करा सकते हो। तो देखिए ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा पूरा। अब इसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है उसको आपको समझना है कि हम इस 2-मिथाइल ब्यूटेन का हम क्या कर रहे हैं, मोनोक्लोरीनेशन। 2-मिथाइल ब्यूटेन ये वाला प्रोडक्ट है, 2-मिथाइल ब्यूटेन का क्या करना है, मोनोक्लोरीनेशन, यानी एक कार्बन से हमें एक हाइड्रोजन ही रिप्लेस करना है। हेलोजिनेशन की रिएक्शन है, बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं इस तरीके से। तो आपके जैसे 4 प्रोडक्ट बने तो 4 आइसोमर हैं। इन 4 आइसोमर में इन्हें बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, लेकिन इसमें स्टीरियो आइसोमर भी हो सकता है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स में आपको क्या देखना है, ऐसा कार्बन इसमें सर्च करिए जिसमें किरल कार्बन हो, यानी उस कार्बन से 4 डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल या आयन अटैच हो। तो इसमें आयन भी नहीं है, इसमें मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इसमें एटम हो सकते हैं। तो हम सर्च करते हैं कौन सा ऐसा, इन 4 प्रोडक्ट में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें हमारे स्टीरियो आइसोमर भी बन सकते हो जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो देखिए इस वाले उस पार्ट में देखेंगे ये CH3 माना जाता है, ये CH3 है। इस कार्बन पर डिफरेंट कार्बन नहीं है, इस कार्बन पर 2 H अटैच हैं, समझ लो ये CH2 होता है, तो इस पर 2 हाइड्रोजन है, ये भी किरल कार्बन नहीं है। इस वाले कार्बन पर क्या होगा, CH2 है, तो 4 डिफरेंट नहीं हो सकते, तो इसको भी, यानी इसमें कोई भी स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल नहीं है। इस वाले में देखिए इस कार्बन पर ये CH है, लेकिन इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, सेम ग्रुप हो गए। 2 सेम ग्रुप होने पर फिर किरल कार्बन संभव नहीं है। तो इसमें से आगे देखिए इस पे नहीं है, लेकिन इस पे देखिए इस कार्बन पर एक Cl है, एक H है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि 3 बॉन्ड है, तो एक H होगा इस पे। तो यहाँ पर एक किरल कार्बन है, यहाँ पर CH3 है और इसमें कंप्लीट आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो देखिए ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है, ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये Cl है और इस Cl पर H भी लगा हुआ था। 3 नंबर को मैं हटा के बताऊंगा बॉन्ड लगा के ऐसे। देखो यहाँ पर H लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, H। तो ये कार्बन हमें कौन सा मिल गया, ये हमें किरल कार्बन मिल गया, ये वाला, ये मैं एस्टर लगा रहा हूं। तो ये कैसा हुआ, अब इसके 2 इनेंशियोमर होंगे, यानी इसके हम मिरर सामने रखें तो इसकी जस्ट जो इमेज बनेगी उसे मिरर इमेज बोलेंगे और ये कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और इसके अलावा किसी, बस ये किरल कार्बन है, इसमें जो मैंने दिखाया ये किरल कार्बन है, इसको ध्यान रखना है इस वाले स्ट्रक्चर को। अब इसमें देखिए कोई किरल कार्बन नहीं है, इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर मिथाइल है। इस वाले पार्ट में आएंगे तो देखेंगे, देखिए इस कार्बन पर CH3 है तो कोई किरल कार्बन नहीं है। इस कार्बन पर देखिए यहाँ पर CH2Cl है, ये CH3 है, इधर CH2CH3 है और इस पर H भी अटैच है। इसका मतलब ये वाला कार्बन भी किरल कार्बन है, तो आप इसको भी ऑप्टिकली एक्टिव कह सकते हैं। तो ये 2 नंबर को मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन अटैच है, ये देख लीजिए, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये CH2Cl और ये CH2CH3। तो ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर मैं सर्कल लगा रहा हूँ, ये किरल कार्बन है
और इसका मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये किरल कार्बन, इसमें ये किरल कार्बन है, इसको मैं डॉट 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 करके दिखा दूंगा, इसे आपको समझ में आए। ये किरल कार्बन है, इस कार्बन को किरल बोलेंगे। देखिए यहाँ भी ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो दो ऑप्टिकली एक्टिव हो यानी इसके एनेंशियोमर बनेंगे, तो इसके दो स्ट्रक्चर हो जाएंगे, दो स्ट्रक्चर इसके हो जाएंगे 4 और 5 एंड 6। टोटल आइसोमर अगर होंगे तो 6 आइसोमर होंगे, 4 स्ट्रक्चरल एंड 2 स्टीरियो आइसोमर। तो टोटल आइसोमर कितने हुए? 6 हो गए। तो यहां पर लिख सकते हो टोटल आइसोमर इज इक्वल टू 6 में क्या क्या होगा? स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो, ये दोनों मिलाकर के क्या होंगे? आइसोमर। ये दो स्टीरियो हैं तो इनको दो काउंट करेंगे, एक इसका एनेंशियोमर बनेगा, 2 इसको काउंट करेंगे, इसका एनेंशियोमर बनेगा, और बने हुए ये आप देख ही रहे हैं। तो इस टाइप से कहलाता है मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। इस टाइप से आप रिएक्शन करा सकते हैं। अब आप डाइक्लोरिनेशन समझिए, डाइक्लोरिनेशन कैसे कराते हैं और उनके डाइक्लोरिनेशन से कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे और स्टीरियो आइसोमर बनेगा या नहीं बनेगा, कितने टाइप के आइसोमर संभव हैं, सारा क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे। तो मैं अब लिखा रहा हूँ यहाँ पर डाइक्लोरिनेशन ऑफ एल्केन। अब एल्केन में हम अभी डिसाइड कर लेते हैं, कोई भी एल्केन ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है, किसी भी एल्केन का आप डाइक्लोरिनेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक सिंपल सा कंपाउंड ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये ले लिया मैंने एक 3 कार्बन एटम का एल्केन, CH3 CH2 CH3। बॉन्ड लाइन नोटेशन भी सिखा रहा हूँ क्योंकि आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने लिया CH3 CH2 CH3, यानी क्या है ये है हमारा नॉर्मल प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपेन है। और इसकी रिएक्शन हम अब क्या कराएंगे? इसका डाइक्लोरिनेशन कराएंगे। यहां पर लिख रहा हूं मैं Cl2 प्लस HU, ओके, और ये हो जाएगा हमारा डाइक्लोरिनेशन एट। अब डाइक्लोरिनेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये नंबर, अब कार्बन पर नंबर डाल देता हूं यहां पर, देखिए ये नंबर 1 है, ये 2 और ये 3 नंबर का कार्बन है। तो आपको एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करना है और 2 Cl वहां पर अटैच करना है, या फिर आपको अलग अलग कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है और उन पर एक एक Cl जोड़ देना है। या आप अलग अलग कार्बन पास वाले भी हो सकते हैं और ये दूर दूर भी हो सकते हैं। तो 1,3 से भी आप एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, Cl जोड़ दो, या 2,3 से आप 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करो अलग अलग कार्बन से और उस पर जाकर के आप Cl जोड़ दो। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले मैं सिंगल कार्बन से दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा अलग अलग जगह से, और आपको फिर अलग अलग कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा, तो डिफरेंट टाइप के डाइक्लोरिनेशन प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं 1 नंबर के कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा और 2 Cl यहां पर जोड़ दूंगा। तो मैं लिख रहा हूं डाइक्लोरिनेशन एट C1, ये यहां पर इसको मैं C1 मान रहा हूं। तो इस C1 से मैं यहां पर रिप्लेस करूंगा। तो देखिए कैसा प्रोडक्ट हमें दिखाई देगा। ये हमारा C1, यहां से मैंने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए और यहां पर मैंने 2 Cl यहां पर जोड़ दिए, ये प्रोडक्ट बनेगा।
इस कार्बन से मैंने 2 हाइड्रोजन, ये CH3 है, CH3 में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए और इस पर CH बचा और इस पर 2 Cl मैंने अटैच कर दिए। ये कंपाउंड आपको ऐसा बनेगा। ये डाइक्लोरिनेशन है, C1 कार्बन पर है। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये रिएक्शन को अब हम आगे कैसे ले जाएं। अब इसी 1 की जगह में अब क्या करूंगा मैं, 1 और 3 पर सेम रिएक्शन होगी तो यहां लिख सकते हो डाइक्लोरिनेशन एट C1 एंड C3। C3 से भी हटाऊंगा तो सेम टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, IUPAC नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब मैं इसी रिएक्शन को और आगे ले जा रहा हूं। अब मैं यहां पर एरो लगाऊंगा, यहां लिख रहा हूं डाई क्लोरीनेशन एट, कहां पर करना है मुझे, अब मैंने C1 पर किया क्लोरीनेशन, अब C2 पर करूंगा तो एट C2। अब मैं यहां से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वन टू थ्री, 2 से मैंने यहां पर 2 Cl हटा दिए और 2 Cl यहां पर जोड़ दिए तो आपको सेकेंड स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर है। C2 पर यहां पर ये भी लिख सकते हो आप Cl2 प्लस HNu। हर बात दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी रिएक्शन को कर रहा हूं, इसी रिएक्शन का ये सेकेंड पार्ट है तो मैंने लिखा डाइक्लोरीनेशन एट C2। प्रोडक्ट समझ में आ गया। तीसरे नंबर पर देखिए इसी रिएक्शन को मैं आगे और ले जा रहा हूं। अब मैं डाइक्लोरीनेशन क्या करूंगा, 1 और 3 पर एक रिएक्शन हो गई, 2 पर एक रिएक्शन हो गई, तो अब हम क्या करेंगे 1 और 2 से अलग अलग हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और एक एक Cl जोड़ देंगे। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं डाइक्लोरीनेशन एट 1 and 2 C1 एंड C2। C1 और C2 से रिप्लेस करेंगे तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा हमें। ये देखिए ये तो हमारा प्रोपेन है, तो मैंने C1 से H निकाला तो यहां पर Cl लग जाएगा और C2 से निकालेंगे तो यहां पर H लगेगा। ये देखिए ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। ये डाइक्लोरीनेशन प्रोडक्ट है, यानी ये भी नया स्ट्रक्चर हो गया। सबके IUPAC नेम अलग अलग हैं। यहाँ पर मैंने 1 और 2 का यूज किया है। अब मैं क्या करूँगा 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर और 2 नंबर दोनों C3 और C2 सेम टाइप के कंपाउंड बनेंगे, यानी C1 एंड C2 एंड C2 एंड C3 पर। अब मैं 1 और 3 से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ, जैसे यहाँ पर अभी किया था ना C1 एंड C3, तो C1 एंड की जगह और कर दीजिए, एंड मत करिए, सॉरी और कर दीजिए। या तो C1 से हटाओ या फिर C3 से हटाओ। एंड का मतलब होता है दोनों से हटाना, जबकि मैंने एक ही से हटाया है। दूसरे वाले में क्या किया मैंने C2 से हटाया है दोनों हाइड्रोजन। उसके बाद इस वाले पार्ट में मैंने C1 एंड C2 से रिप्लेस किया है हाइड्रोजन। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं C1 एंड C3 से अलग अलग एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा। तो देखिए इस रिएक्शन को, डाई क्लोरीनेशन एट C1 एंड C3। तो यहां से और यहां से हमें Cl हटाना है, तो देखिए ये बनेगा प्रोडक्ट। ये देखिए ये हमारा प्रोपेन है और मुझे इस कार्बन से Cl हटाना है, तो यहां से लगा के मैं यहां पर Cl लगा देता हूं। यहां से Cl हटाऊंगा तो यहां से H हटा कर, सॉरी ये Cl यहां से अटैच करूंगा। देखिए ये प्रोडक्ट दिखाई देगा। ये हमारे कंप्लीट 4 प्रोडक्ट तो आपको ये दिख रहे हैं। अब आपको ये बताना है क्या इसमें इन स्ट्रक्चरल आइसोमर के अलावा क्या कोई स्टीरियो आइसोमर्स भी हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स की क्या पहचान है, जैसा मैंने अभी इस वाले एग्जाम में जी वाला किरल कार्बन था, यहाँ भी आपको ये देखना है क्या कोई कार्बन किरल कार्बन है। अगर किरल कार्बन है तो उसकी क्या पहचान है, उसकी पहचान है कि एक कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम अटैच हो।
अब डिफरेंट ग्रुप या एटम अगर अटैच हैं तो उसके एनेंसियोमर बनेंगे, यानी मिरर इमेजेस स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो यहां पर देखिए ये वाले कार्बन पर दो सेम Cl हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कभी नहीं हो सकता। इस वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। और ये हमारा CH3 है, तो यहाँ ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो पहला वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। दूसरे वाले में देखिए इस कार्बन पर 2 CH3 और 2 Cl अटैच हैं, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसमें किरल कार्बन नहीं है। इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए Cl है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो किरल कार्बन नहीं है। इस कार्बन पर देखिए ये CH3 है और इस साइड में CH2Cl है और नीचे इसमें हाइड्रोजन है। ये Cl लगा है तो बचा हुआ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, जिसे हम दिखा सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर किरल कार्बन है तो इसके ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बनेंगे, यानी एनेंसियोमर, सॉरी। ये देखिए ये मैंने किरल कार्बन बता दिया है, ये किरल कार्बन है। लिख देता हूं ये कैसा कार्बन है, किरल कार्बन। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि ये इस साइड में जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस साइड में हो गए, तो वो आपको कट रहे होंगे, तो मैं बोल करके जो मैंने आपको बताया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। जी किरल कार्बन जो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं केवल बता देता हूँ आपको कि ये किरल कार्बन है। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको ये तो सही दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा इधर को हो गया तो मैं इधर को इस साइड को इसको बना देता हूँ। ये स्ट्रक्चर आधा कट रहा है थोड़ा सा, तो लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा ये CL और ये बॉन्ड इधर को गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, आप मैनेज कर लीजिएगा इसको। ये स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा इस साइड में, तो मैं नीचे बना देता हूँ इसको, इस वाले स्ट्रक्चर को मैं नीचे बना देता हूँ, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा वो यहाँ दिखा देता हूँ इसको। देखिए मैं C1 और C3 से हटा रहा हूँ तो यहाँ पर बना देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर 1 2 3 मुझे 1 और 3 पे Cl जोड़ना है, तो देखिए 1 पर यहाँ पर Cl आएगा और यहाँ पर भी 1 पर Cl आएगा, वो इसते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।